नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि प्रदेश में जो आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है आपकी CET के अनुसार हो रही है। यानी आपकी जो CET पॉलिसी है उसके अनुसार ही जो HSC है आपकी जो भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। तो हरियाणा प्रदेश में CET को हरी झंडी मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं वापस ले ली गई है। यानी आपकी कुछ उम्मीदवारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यानी जो आपकी CET पॉलिसी थी उसका जो भाग नंबर 9 आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यानी इसमें उम्मीदवारों के द्वारा क्या कहा गया था कि एक पद के लिए जो 4 उम्मीदवार हैं उनको ग्रुप के अनुसार बुलाया जाए, लेकिन जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वे अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज बुला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो आपका HSC है, यानी जो आपकी जो HSC है वो पॉलिसी के अनुसार ही जो आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रहा है। यानी उम्मीदवारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सही ठहरा दिया गया है। यानी जो HSC था उसको सही ठहरा दिया गया कि जो आपकी CET है तो उन्हीं के अनुसार जो HSC है वो भर्ती पूरी कर रहा है। तो CET से हरियाणा में लगभग जो 29,000 पद पर भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है और 4,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है अभी जारी है। यानी CET को हरी झंडी मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं वापस ले ली गई है। हरियाणा प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए जो संयुक्त पात्रता परीक्षा है, यानी जो CET है आपका, पॉलिसी को हरी झंडी मिल गई। पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाएं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली गई है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को वापस लिए जाने के कारण को भी खारिज कर दिया है। यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है अपनी भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकेगा। यानी जिस तरह जो HSC है आपका ग्रुप वाइज न बुलाकर कैटेगरी वाइज बुला रहा था, तो जो ये पॉलिसी थी आपकी HSC की सही थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अब तक करीब 29,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया को इसी पॉलिसी के तहत पूरा किया जा चुका है। करीब 4,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ उम्मीदवारों ने, यानी CET पॉलिसी थी जो आपकी खंड नंबर 9 को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक पद के लिए 4 गुना उम्मीदवार ग्रुप के अनुसार बुलाया जाए, लेकिन जो कर्मचारी चयन आयोग था उन्हें कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुला रहा था। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को इस पॉलिसी के तहत कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 9 परीक्षाएं ली जा चुकी है, जिसमें करीब 90,000 युवा शामिल है। तो इस श्रेणी के करीब 33,000 पदों में से 29,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी पूरी हो चुकी है और जो 4,000 पद है इसकी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो हाईकोर्ट ने सही ठहराया था CET, तो सुप्रीम कोर्ट गए थे याचिकाकर्ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाएं कोर्ट लौटाए जाने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने इस पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने CET को सही मानते हुए याचिकाएं को रद्द कर दिया था और हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो CET पॉलिसी है आपकी, इसको सही ठहराया गया है। यानी आपकी जो 4 गुना कैंडिडेट थे आपके कैटेगरी वाइज यानी ग्रुप वाइज न बुलाकर कैटेगरी वाइज जो HSC बुला रहा है वो आपका पॉलिसी के अनुसार ही बुला रहा है। यानी जो आपकी भर्ती प्रक्रिया आपकी सही चल रही है। तो दोस्तों, यह थी आपकी CET से महत्वपूर्ण अपडेट। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।